नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करते हैं, सांख्यिकी। ठीक, तो सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। चलिए देख लेते हैं सांख्यिकी। ठीक, सांख्यिकी। ठीक, सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ठीक, देखिए सांख्यिकी ये लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेखपाल हमें लगता है शायद 25 क्वेश्चन है, 25 में 12 क्वेश्चन सांख्यिकी से रिलेटेड हैं। तो ठीक, सांख्यिकी पढ़ने से पहले हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति को देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति तो देखते हैं क्या लिखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक जो होती है वो होती गणितीय माध्य। क्या होता है? गणितीय माध्य। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं स्थिति माप। क्या कहते हैं? स्थिति माध्य। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति माप को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है गणितीय माध्य और एक क्या होता है? स्थिति माध्य। ठीक, अब ये बात आती है कि गणितीय माध्य में क्या चीज़ें आती हैं और स्थिति माध्य में क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, गणितीय माध्य जो पहला होता है वो होता है समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य। ठीक, अब बात आती है पहले आप समांतर माध्य चले इसलिए फिर पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा जो होती है वो क्या होती है? वो होती है गुणोत्तर माध्य। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। और जो थर्ड आती है उसे कहते हैं हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। ठीक, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति माप को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है गणितीय माध्य, एक होता है स्थिति माध्य। ठीक, अब गणितीय माध्य के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? समांतर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है और हरात्मक माध्य होता है। ठीक, तीनों चीज़ समझ लिए। अभी हम इसको बताते हैं समांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य क्या होता है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं स्थिति माध्य। तो स्थिति माध्य के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या? स्थिति माध्य में क्या क्या आता है? एक आपने सुना होगा माध्यिका यानी मीडियन। देखिए माध्यिका। और एक क्या होता है? एक होता है बहुलक यानी मॉड। बहुलक। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, ये गणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं। तो देखते हैं समांतर माध्य के बारे में, या ये लगा लेते हैं। चलिए, क्या पहला हम समांतर माध्य को देखते हैं। समांतर माध्य। बताइए समांतर माध्य कहते किसे, ये बताइए। तो समांतर माध्य एक प्रकार से हम किसे कहते हैं? एवरेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? एवरेज को। समांतर माध्य किसे कहते हैं? एवरेज। जैसे आपको दे दिया जाए कि आपका औसत वेतन क्या है, एग्जाम्पल तौर पर जैसे औसत वेतन। ठीक, औसत वेतन ऐसे निकालने के लिए उसको क्या समांतर माध्य कहेंगे। दूसरा जैसे ठीक, इसके अंकों का औसत बताओ क्या होता है। ठीक, ये कभी कभी औसत मजदूरी बताओ तो समांतर माध्य कहते हैं। औसत मजदूरी बताइए, समझ आया? समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज। सीधे बात समझ लो, समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ये तो आप फर्स्ट था। सेकंड क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं? गुणोत्तर माध्य होते हैं वृद्धि दर। जैसे होता नहीं कि आपका मतलब वृद्धि दर मतलब हर टाइम वृद्धि हो। जैसे पहले आपका वेतन 10,000 था, जैसे वेतन में वृद्धि हो गई। वेतन में
वेतन में वृद्धि मान लीजिए, ठीक। इसके बाद आपके खाने में वृद्धि होती है, जैसे आप आज 1 रोटी खा रहे हैं, कल 2 रोटी खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं, मतलब कुल मिला के वृद्धि दर से होता है गुणोत्तर माध्य का मीन्स, ये समझ लीजिए आप, ठीक। तीसरा जो बात होती है वो क्या होती है, वो होती है आप लोगों की हरात्मक माध्य। क्या होती है? हरात्मक माध्य। पता है हरात्मक माध्य किसे कहते हैं? तो सीधी बात, हरात्मक माध्य कहते हैं आपकी, देखिए जैसे समय, इस पर समय निकाला जाए, कितना टाइम लेते हैं आप, आपकी स्पीड क्या है, चाल या दूरी, या आपकी स्पीड, वही बात मैंने स्पीड बताई, गति को हम लोग हरात्मक माध्य में निकालते हैं, मतलब इस पर हरात्मक माध्य का प्रयोग करते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था पहली चीज़, इसको देख लेते हैं फिर छोटे लेवल में आके एक बार। मैंने बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति को 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। पहला होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है गणितीय माध्य में क्या समांतर माध्य निकालते हैं, गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, हरात्मक माध्य निकालते हैं। स्थिति माध्य में क्या निकालते हैं हम लोग, माध्यिका निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। इसके बाद आती है समांतर माध्य में क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। गुणोत्तर माध्य में क्या निकालते हैं, वृद्धि दर निकालते हैं, जैसे वेतन में वृद्धि आपकी कितनी, आपके खाने में वृद्धि कितनी, दिन प्रतिदिन आप कितने ज़्यादा, आज आप 4 चैप्टर लगा रहे हैं, कल आप 5 चैप्टर लगा रहे हैं, फिर 6 चैप्टर, तो वृद्धि दर होती है। हरात्मक माध्य क्या होता है, जिसपे आप समय, चाल, दूरी या गति बताते हैं, ठीक। तो ये समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक किसके होते हैं, गणितीय माध्य के में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो अभी आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी, अब आते हैं स्थिति माध्य की। स्थिति माध्य में क्या होता है, स्थिति माध्य क्या आता है, माध्यिका आती है, यानी मीडियन आती है, माध्यिका। देखिए माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका मतलब ये होता है, माध्यिका मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा बताती हो, ठीक, या इसको कह सकते हैं बीच की स्थिति बताती हो, यह बीच की स्थिति बताती है, मतलब सबसे ज़्यादा तो बहुलक में होता है, सॉरी, यह बीच की स्थिति बताती है, क्या बताती है, यह बीच की स्थिति बताती है, बीच की स्थिति को बताती है, इसको कहते हैं, इस संख्या के आधे अंक बड़े होते हैं और आधे छोटे होते हैं, मतलब जैसे आधे अंक बड़े होंगे, आधे छोटे होंगे, जैसे आपको मान लो 3 3 4 4 दे दिए, मान लो 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, 7 दे दिए, ठीक। अब पूछेगा इसकी माध्यिका क्या होगी, तो देखिए इसकी जो माध्यिका होगी 5 आएगी, क्या होगी, 5 होगी, थोड़ा 5 होगी, ठीक। अब ऐसे ही आपको दे दिया जाए, मान लो एग्जाम्पल तौर पे जैसे दिए 8 9 10 11 12, तो देख रहे हैं माध्यिका बीच की होगी, बताएं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं जो अब स्थिति माध्य क्या होता है, बहुलक। क्या बचा आपका, बहुलक। फिफ्थ क्या होता है, बहुलक। चलिए बहुलक पढ़ते हैं, बहुलक क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्वेश्चन माध्यिका और बहुलक के आप लोग ज़्यादातर सुनते होंगे, लेकिन समांतर माध्य के भी आते हैं, गुणोत्तर माध्य के, हरात्मक माध्य के आते हैं, ठीक। बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा बार है, जो क्या हो ज़्यादा बार आए उसको कहते हैं, जो ज़्यादा बार आए, सीधा एल, जो ज़्यादा बार आए, मतलब इसे बारंबारता ज़्यादा हो, बस सीधे याद रखो, बारंबारता ज़्यादा हो। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वही देखो मैंने आपको देखो स्थिति माध्य बता दी, माध्यिका बता दिए, बहुलक बता दिए। देखिए समांतर माध्य क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। गुणोत्तर माध्य क्या, वृद्धि दर निकालते हैं। हरात्मक माध्य में क्या निकालते हैं, समय, दूरी, चाल, गति, ये सब निकालते हैं। माध्यिका में क्या, जो बीच की दूरी हो, मतलब इस पर आधे अंक बड़े होंगे और आधे छोटे होंगे। माध्यिका मतलब बीच की दूरी बताते हैं। इसके बहुलक, जो ज़्यादा बार है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब आपकी देखिए इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पिछले लेखपाल में साथ पूछा गया था, सर 2016 परीक्षा थी, 16 इससे पहले जो हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे क्वेश्चन देख लें हम लोग। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़े, केंद्रीय प्रवृत्ति माप को गणितीय माध्य और स्थिति माध्य में बांटा था, ठीक। अब क्या होता है, देखो स्थिति माध्य ने बताया था माध्यिका और बहुलक, और गणितीय माध्य का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य बताया था, ठीक। इसके बारे में हमने बता दिया था कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं, हरात्मक माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। अब आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हो, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो आप बताइए निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, पता है आपको। एक है गणितीय माध्य और एक क्या था, स्थिति माप था। तो स्थिति माध्य, देखो गणितीय माध्य क्या क्या आता था, समांतर माध्य आता था, गुणोत्तर माध्य आता था, हरात्मक माध्य आता था, स्थिति माध्य, चलो गणितीय माध्य तो हो गया। अब समांतर माध्य क्या, माध्यिका थी, भी थी, तो इस पर तो चारों आ रहे हैं, लेकिन क्या दिया, ये ऑप्शन सभी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सभी हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है। तो आप क्या करें, निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? तो गणितीय माध्य हमने क्या बताया था? समांतर माध्य होता है, ठीक, गुणोत्तर माध्य होता है, पता ही आपको। हरात्मक माध्य होता है, हाँ हरात्मक माध्य भी होता है गणितीय माध्य में। बहुलक क्या होता है? वो स्थिति माध्य में होता है, बहुलक मीडियम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। डी होगा, ये याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या, कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर माध्य और समांतर माध्य अंतर क्या होता है। देखो दोनों चीज़ सेम होती हैं, कोई अंतर नहीं होता। क्या होता है? माध्य समांतर माध्य क्या होता है? एक होता है। ठीक, तो पहले आज हम लोग समांतर माध्य के बारे में चलो पढ़ते हैं। समांतर माध्य के लिए आपके लिए कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? आइए चलिए पढ़ते हैं। ठीक, समांतर माध्य। आइए समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य ठीक, समांतर माध्य की जो पहला पॉइंट लिखिए वो ये लिखिए आप कि माध्य और समांतर माध्य एक ही हैं। माध्य और समांतर माध्य माध्य एक ही है। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मतलब माध्य और समांतर माध्य एक ही है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या? सेकंड पॉइंट समांतर माध्य गणितीय माध्य है, तो मैंने बताया था ये गणितीय माध्य का भाग है। तो ये क्या है? एक गणितीय माध्य है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या लिखिए? ये समांतर माध्य का प्रयोग क्या? औसत। मैंने बताया था एवरेज ज्ञात करने के लिए। तो क्या करने के लिए? औसत ज्ञात करने में करते हैं। किस पे समांतर माध्य का प्रयोग? औसत ज्ञात करने में। ठीक, फोर्थ लिखिए पद विचलनों का योग। हाँ ये बात है, समांतर माध्य में क्या होता है? पद विचलन। देखो पद विचलन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। पद विचलन कहते क्या है समझ लीजिए, जिसपे देखो कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता हो। समझ रहे हो? पद विचलन किसे कहते हैं? लाइए लिख लीजिए आप। पद विचलन, पहले पद विचलन समझिए। पद विचलन मतलब जिसमें कभी प्रॉफिट और कभी लॉस होता है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं उस पर क्या होता है? कभी प्रॉफिट हो रहा है तो कभी लॉस हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? मतलब कभी लो लिख लो, कभी प्रॉफिट और कभी लॉस, और क्या? कभी लॉस। इसको कहते हैं पद विचलन। इतना समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 50 नंबर आए और इसके बाद क्या होता है कि कभी 40 भी आ जाते हैं, तो क्या होगा? ये पद विचलन ही तो हुआ। मैंने कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ठीक, या इसको ये भी कह सकते हैं कि आप नहीं, वो चीज़ आप जब क्वेश्चन के तो समझ आएगी। तो आप इसको लिख लीजिए नीचे, ये पद विचलनों का योग। क्या लिख? पद विचलनों चाहे विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? पद विचलनों का योग। समांतर माध्य के पद विचलनों का योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। और जब हम समांतर माध्य पढ़ें तो समांतर माध्य होगा योग हमेशा 0 होगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। क्या? समांतर माध्य पद विचलन का योग क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या होगा? समांतर माध्य के पद विचलन का योग क्या होता है? हमेशा 0 होगा। चलिए ठीक, अब ये तो 5th नंबर। अब 5th में आते हैं। 5th में आते हैं। ठीक, 5th लिखिए कि पद विचलनों के वर्गों का योग। क्या? पद विचलनों के वर्गों का योग। पद विचलनों के क्या? वर्गों का योग जो क्या होगा? वो न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। न्यूनतम मतलब मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक, पद विचलन के वर्गों का योग क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो पद विचलन आपको बता दें, कभी लॉस कभी प्रॉफिट हो, और बाकी पद विचलन जब क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसके और एक 5वां पॉइंट लिख लो। छठा, 5 तो हो गया। समांतर माध्य चरम मूल से अत्यधिक प्रभावित होता है। क्या होता है? समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य
चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होता है। क्या होता है? अत्यधिक प्रभावित होता है। अत्यधिक प्रभावित होता है। ये सब मतलब उस टाइप पूछ लेता है कि क्या समांतर मात का चरम मूल्य अत्यधिक प्रभावित क्या होता है? अत्यधिक प्रभावित होता है या कम प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित नहीं, या शून्य होता है। तो आप क्या क्या अत्यधिक प्रभावित होता है, मतलब ऐसे आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए ये सब लेखपाल में फंस सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। आप इसका चाहे जहाँ से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा के आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन सांख्यिकी पढ़ने के बाद इसका नेक्स्ट लिखिए, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति कैसी माध्य? आदर्श माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की आदर्श माप है। प्रवृत्ति की आदर्श माप है। क्या है? आदर्श, आप ऐसे लिखिए, आदर्श माप है। ठीक, समझ में कि नहीं समझ में बताइए। देखिए हमने आपके सामने कितने समांतर माध्य के पॉइंट लिखा है? 7 लिखा है, शायद 7। हाँ 7। देखिए पहला क्या होता है कि माध्य और समांतर माध्य एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता। माध्य समांतर माध्य में कोई अंतर, कभी कभी आपको समांतर माध्य दे, कभी माध्य की बात एक ही है। दूसरी चीज़ क्या है? ये गणितीय माध्य, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। औसत, ये भी मैंने बताया, औसत पे निकालते हैं, ये बता दिया। पद विचलन क्या होता है? जिसपे कभी लाभ और कभी हानि हो रही हो, तो आपको आगे जब क्वेश्चन है तो समझ में आ जाएगा। ठीक, पद विचलनों का योग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ये आगे क्वेश्चन समझ में क्यों शून्य होता है? पद विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, मतलब अधिकतम नहीं होगा। मैं समांतर माध्य में पद विचलनों का योग क्या होगा? हमेशा पद विचलनों के वर्गों का योग क्या होगा? हमेशा मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। समांतर माध्य चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक, और समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के एक आदर्श माप है। ठीक, बताइए समझ में। अब आते हैं इस समांतर, हाँ, कि समांतर माध्य की गणना किसकी? समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है? समांतर माध्य की गणना, समांतर माध्य की क्या गणना? ठीक, समांतर माध्य की गणना हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। समांतर माध्य की गणना कितने तरीके से? 3 तरीके से कर सकते हैं। तो जो पहली हमारी गणना होगी वो होगी व्यक्तिगत श्रेणी के आधार। कैसी होगी? व्यक्तिगत श्रेणी। और जो दूसरी होगी वो क्या होगी? खंडित श्रेणी। कैसी होगी? खंडित श्रेणी। और तीसरी होगी सतत श्रेणी। सतत श्रेणी। ठीक, समांतर माध्य की गणना 3 तरीके से कर सकते हैं। क्या होता है? एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है खंडित श्रेणी, और एक होता है सतत श्रेणी। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी को देखते हैं। नंबर ए क्या होता है? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें किसी प्रकार की बारंबारता ना हो। क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें किसी प्रकार की बारंबारता ना हो। व्यक्तिगत श्रेणी किससे कहते हैं? नीचे लिख लेते हैं। वह श्रेणी जिसमें किसी प्रकार की बारंबारता ना हो, मतलब कोई चीज़ रिपीट ना हो, समझ लो, बारंबारता ना हो, बारंबारता ना हो। देखिए मैं आपको एक एक बात पॉइंट में क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है, भूलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक, वह श्रेणी जिसमें किसी प्रकार की बारंबारता, उसको कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप भैया एग्जाम्पल दे दो, तो लो एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल जैसे आप लीजिए, एक परिवार में 4 सदस्य हैं। एक परिवार मतलब एक फैमिली में 4 सदस्य हैं, और चारों सदस्यों की इनकम क्या है? अलग अलग होती है। तो आप ये ले सकते हैं। या एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनके नंबर आप जो देखेंगे अलग अलग दिखेंगे। मान लो एक कक्षा में, तो इसको क्या लिखा है? ये तो समझ लीजिए आप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं समांतर माध्य के फॉर्मूले की। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है व्यक्तिगत श्रेणी में?
अभी आप लोग व्यक्तिगत श्रेणी समझ, जिसमें किसी पर बारह मारता हूँ, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका क्या होता है, एक्स के ऊपर बार बराबर, इसको समांतर माध्य कहते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है समांतर माध्य का, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। लेकिन आप इसको ये लिख सकते हैं संख्याओं का योग, क्या लिख सकते हैं आप, संख्याओं का योग बटे संख्या। बताइए समांतर माध्य क्या होता है, संख्या का योग बटे संख्या। बताइए क्लियर हुई कि नहीं, बात एक क्लियर हुई? ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया जो फर्स्ट है उसके 12 नंबर आए, जो सेकंड है उसके 8 नंबर आए, जो तीसरा है उसके 10 नंबर हैं, जो चौथा है उसके 15 नंबर आए, जो पाँचवा उसके 25 नंबर आए। कह रहे का समांतर माध्य बताइए। तो हमने बताया था जब समांतर माध्य क्या होता है, टोटल योग बटे जितनी संख्या दी हो। तो संख्या क्या दी है, तो पहले क्या समांतर माध्य, एक्स के ऊपर बार सिग्मा एक्स अपॉन एन प्लस संख्याओं का योग बटे संख्या। अब संख्याओं का योग क्या करेंगे आप, इसको लिख लीजिए सबसे अच्छा, 12, कोई दिक्कत नहीं है, 12 प्लस क्या दिया 8 दिया है, प्लस क्या दिया है 10 दिया है, ठीक, प्लस क्या दिया है, प्लस आपको दिया 15। ये आप इस थोड़ा हल्का छोटा कर लिया जाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर क्या लिखेंगे प्लस 8, फिर क्या लिखेंगे प्लस 10, फिर क्या लिखेंगे प्लस 15, फिर क्या लिखेंगे 15 प्लस 25। बताइए पूरा लिख ले, बटे संख्या आपको कितने दिए, संख्या आपको दी है 5, इनको आपस में जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 और 8 20, और 20 और 10 30, 30 ये हो गया, और 30 और 40 कितना होगा भाई, 25 और 15 40, तो 30 और 40 कितना 70 और बटे 5, यानी आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 14। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जब आपको ऐसा दिया सीरियल नंबर मार्क्स दिए तो क्या कहते दोनों सबको नंबर जितने थे उसको जोड़ लो, बटे 5 से भाग दे दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी हैं। अब इसके बाद अगला आपको क्या कह रहा है, अगला आपसे पूछा पद विचलन बताएं। अगला जो क्वेश्चन है हमने खोला नहीं था सामने, क्या कह रहा है पद विचलन बताएं। देखिए क्वेश्चन वही बस कह रहा है पद विचलन बताएं। तो जब ऐसी जब ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन हो तो संख्या और माध्य का अंतर करते हैं। क्या कहते हैं, जब यह पद विचलन बताना हो तो संख्या और माध्य क्या करते हैं, अंतर करते हैं, मतलब घटाते हैं। सीधी बात ये बात है, पद विचलन क्या होता है कि संख्या और माध्य का अंतर करते हैं। तो आपको पहला जो आपको क्या दिया मार्क्स, ठीक, आप ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत। देखो सबसे पहले इसका क्या माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने क्या 12 8 10 15 25 समांतर माध्य या माध्य एक की बात होती है। तो इसका हम लोग माध्य क्या निकाले, इसका माध्य हम लोग निकाले थे कितना, इसका लोग माध्य निकाले थे कितना बताइए 14। ठीक, ये देखिए 14 निकाला था हम लोगों ने, ये 14। अब 14 में जो संख्या दी हो सबको संख्या में माध्य को घटाइए, ये कह रहे हैं। तो संख्या आपको 12 दी है, 12 माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे। इसके बाद दूसरी संख्या क्या दी है 8 दी, 8 क्या करेंगे माइनस 14 करेंगे। इसी तरह आपको तीसरी संख्या क्या दी है 10, 10 क्या करेंगे माइनस 14 करेंगे। इसी तरह आपको चौथी संख्या क्या दी 15 माइनस 14 करेंगे। और इसी तरह आपको 25 माइनस 14 करेंगे। अब इनको घटाएंगे, इधर साइड घटा लीजिए। जब माइनस 14 माइनस 12 घटाएंगे क्या आएगा माइनस 2 आएगा। माइनस 40 माइनस 8 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। इसी तरह जब 10 में माइनस 14 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। और 15 में 14 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। और इसी तरह 25 में 14 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, जगह 6 इधर और 5 इधर तो प्लस का 9 आएगा। ठीक, अब बताइए देखिए 6 और 4 ये 10 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। बताइए 6 और 4 10 पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन ये बताइए 14 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ कितना यहाँ 12 हो जाएगा, जोड़ने में गलत हो रहा था। और यहाँ 6 और 2 8 और 4 12,
यहाँ माइनस का 12, यहाँ प्लस का 12, तो क्या जीरो है कि नहीं है? इसीलिए मैंने बताया था समांतर माध्य में पद विचलनों का योग हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन लिखते रहिए, क्योंकि बस इससे बाहर कुछ नहीं, जो मैं बोल दिया तो बोल दिया। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं। लाइक क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्वेश्चन वही सेम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। SR नंबर, सीरियल नंबर क्या दिया आपको? आपको दिया 1 2 3 4 4 का 5। ठीक, नंबर वही लिख लीजिए 12 8 10 15 और क्या 25। तो ये मार्क्स हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर ये है 5वां। इसमें आपको क्या क्या समांतर माध्य से पद विचलनों का वर्ग बताइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? समांतर माध्य से पद विचलनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक, देखिए क्या कह रहा है आप क्वेश्चन। देखो आपको सीरियल नंबर दिया है, मार्क्स दिए भाई। एक नंबर उसके 12 नंबर है, 2 नंबर उसके 8 नंबर, जो तीसरे उसके 10 नंबर, जो चौथे उसके 15 नंबर और 5वें जो उसके 25 नंबर। या समांतर माध्य के पद विचलन के वर्गों का योग। कुछ ना करिए, जो आपको पहले आया था, पहले का पद विचलन निकाला था। पद विचलन हमने क्या बताया था? समान संख्या और माइनस माध्य। तो 12 जब -14 किया था तो क्या आया था? -14 करेंगे तो -2 आया था। तो पहले आप -2 का स्क्वायर कर लो। तो कोई इधर आओ, कलर चेंज कर लिया जाए भाई। ना समझ में आ रहा तो भाई दोबारा समझा दे। रुकिए, चलिए दोबारा देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर क्या दिक्कत। सबसे पहले आप -14 करिए भाई, देख लीजिए। रुकिए, हल्का हल्का दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। हाँ, सबसे पहले 12, पहले आप पद विचलन बताइए। 12 - 14, क्योंकि क्या होता है? संख्या माइनस माध्य होता है। दूसरा क्या दिया आपको? 8 - 14। तीसरा क्या दिया है? 10 - 14। चौथा क्या दिया? 15 - 14। ठीक, अब इसका चौथा 25 - 14। जब इसको घटाएंगे आप इस तरह, -2, इधर क्या आएगा? माइनस का, बताइए, -14 - 6 आएगा। -2 - 6, इधर कितना आएगा? इधर -4 आएगा। इधर 1 आएगा प्लस का, और इधर क्या? 25 में 4 और 5 9। बताइए प्लस का, सॉरी 11। देखिए पिछले बार था, फिर मैंने इस तरह 11 कर लिया। अब क्या है? जब पद विचलनों के वर्गों का योग का है तो कुछ ना करो, इनको स्क्वायर कर दो। 2 का 4, 6 का कितना होगा? 36। हाँ, और 4 क्या होगा? 16। 1 का क्या होगा? 1, और 11 कितना होगा? 121 होगा। अब इनको जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे आप तो 2 और 6 और 12, 12 2 भाई, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो देखो 6 6 12 और 12 2 14 और 14 4 18, 18 के 8। अब 1 इधर, 3 और 4 5 1 6 1 7, यानी 178 होगा आंसर। बताइए 178 आंसर। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ऐसा करते हैं, ये भी ठीक। हाँ, चलिए लिख लेते हैं। यदि लिखा जाए या लिखा जाए, चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये तीसरा था। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा, ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। x तथा x 1/(x) तथा 1/(x) का
माध्य हो या समांतर माध्य हो, क्या माध्य हो या समांतर माध्य हो एक ही है, कोई अंतर नहीं है, मैंने बता दिया पहले भी, m है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का माध्य होगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन था ये प्रीवियस ईयर पेपर का है, 2m² + 1। बी जो है वो क्या दिया है, 2m² - 1। सी दो दिया वो 0 दिया है, और डी जो दिया वो +1 दिया। बताइए क्या होगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर इसे पद विचलन तो दिया नहीं, तो जी पद विचलन दिया तो 0 कर लेते। अब इन्हीं तीनों में से कोई हो, ये 0 भी हो सकता है। चलो तो पहले क्या हमें क्या दिया, x + 1/x का माध्य क्या दिया है। तो x + 1/x का माध्य हमें जो दिया है, x + 1/x का माध्य हमें क्या दिया, m दिया, ठीक, का माध्य m दिया। चलिए लेकिन अब इनका योग कर लेते हैं। जब योग करेंगे बटे 2 करेंगे, तो x + 1/x बटे 2, तो ये 2 होगा, ये 2 इधर आ जाएगा। यहाँ क्या लिख लेंगे आप, x + 1/x = 2m हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, योग इनका 2m आ गया। अब आप लोग को एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा क्या, कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। 6th-7th क्लास का है। अब क्या करेंगे, अब a + b की जगह क्या लिखेंगे, a + b की जगह आप क्या 2m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि भाई a + b के 2m का स्क्वायर कर लीजिए। जब 2m का स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या a² + b² क्या लिख सकते हैं आप, a² + b² हम x² + 1/x² और इधर प्लस 2ab जब 1/x करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको बस स्क्वायर करेंगे तो 4m² आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ x² + 1/x² और इधर करेंगे तो -2 आ जाएगा। बताइए यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका समांतर मान निकालेंगे। समांतर मान निकालने क्या करते हैं, हमने बताया था जितनी संख्या दी वो बट्टे में 2, तो आप 2 का योग कर दो। जब यहाँ 2 का जब डिवाइड करेंगे दोनों के नीचे, इधर भी और इधर भी, तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x² + 1/x² का समांतर माध्य। तो अब इसका क्या करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको 2m² - 1। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा 2m², यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, शायद छठा है, तो छठा कर लिया जाए, ठीक। छठा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ABC का माध्य m है तथा AB + BC + CA का 0 है, तो a² + b² c² का माध्य क्या होगा। यहाँ क्या होगा, CA है ये, ठीक, ये क्या है, इसको CA लिख लीजिए आप। यहाँ C और A लिख लीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, ABC का माध्य m है तथा AB BC CA = 0, तो a² b² c² का माध्य होगा। तो आप इसके लिए क्या, इसके लिए आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए। ये है शायद पेपर राजस्थान पटवारी, और ये श्योर आ सकता है लेखपाल 2022 में पटवारी का। अब क्या करते हैं, अब इसको सबसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वही ABC का योग निकाल लो, बात है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसके लिए सबसे पहले आप a + b + c बटे 3 का माध्य क्या दिया, m दिया था, तो यहाँ क्या होगा, a + b + c = 3m हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बताइए a + b + c का योग क्या, फॉर्मूला क्या होता है, a + b, जिसके लिए खूब डंडे पड़ते थे छोटे में, तो a² + b² + c², कोष्ठक में क्या होता है 2ab + bc और +ca,
बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप इसको 2a + 2b + 2c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब ये बताइए a + b + c ये आपको दिया है, तो अब a + b + c इक्वल टू क्या 3m दिया। अब 3m का स्क्वायर कर दीजिए आप, सबसे पहले काम 3m का स्क्वायर करिए, कर दिया। अब बताइए a² b² + c² कुछ लिख सकते हैं भैया, आप तो कुछ लिख नहीं सकते, उसको ऐसे लिखो a² + b² + c² प्लस। अब बताइए AB + BC + C ये 0 दिया है, तो जब आपको 0 दिया है तो आप यहाँ 2 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको क्या होगा, अब इसको आप स्क्वायर करिए तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9m² हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा a² + b² + c²। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये योग है, अरे समांतर माध्य निकालेंगे क्या, बटे 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे दोनों, तभी तो आता है समांतर माध्य। 3 से भाग दे दीजिए, जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3m² आ जाएगा। बताइए किसी कोई प्रॉब्लम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये राजस्थान पटवारी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आते हैं, ये है आपका लेखपाल का। अब लेखपाल में क्या करते हैं, तो लेखपाल आपकी शायद परीक्षा 24 तारीख को आयोजित होनी है, होनी या नहीं होनी तो बात को ये तो आयोग बताएगा, लेकिन अभी तो हम लोग 24 तारीख के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। ABC का माध्य m1 है, तो कह रहा है a² b² c² का माध्य m2 है, तो कह रहा है AB + BC + CA का माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ABC का माध्य क्या दिया आपको, A + B + C का माध्य आपको क्या दिया, m1 दिया। ठीक, अब इनका योग बताइए क्या, योग में 3 का गुणा बटे भाग दे देंगे। जब 3 का भाग दे देंगे टोटल के लिए, आप टोटल के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A + B + C = 3m1। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। ये आपका आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, यह फर्स्ट का आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या दिया हमारा, दिया है a² + b² + c² इक्वल टू कितना दिया, m2 दिया है। अब आपसे क्या करें, इनका टोटल बताओ। तो इनका टोटल जब बताएंगे आप, टोटल क्या करेंगे, a² + b² + c² भागे 3 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, m2 करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a² + b² + c² इक्वल टू 3m2। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। मेरे साथ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए कलर चेंज कर लिया जाए, इस बार आसमानी से हल्काते हैं। बताइए पहले आपको ABC का माध्य m1 दिया था, a² b² और c² का माध्य m2 दिया था, तो पूछ रहा था AB + BC + CA का माध्य बताइए। तो फॉर्मूला आप लोग फट दें, बता दीजिए, a + B + C का होल स्क्वायर। बताइए A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था। तो a² + b² और +c² और कोष्ठक में क्या था, +2AB + 2BC + 2CA। तो 2 हमने बाहर ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करिए, A + B + C का स्क्वायर क्या दिया, आप देखिए कहाँ क्या दिया, तो A + B + C = 3m1 दिया, तो इसको 3m1 का स्क्वायर कर दो, ऐसे आप कर दीजिए इक्वल टू। अब बताइए A² B² और c² क्या दिया, तो आप A² B² + c² 3m2 को दिया है, तो यहाँ क्या किया, 3m2 लिख लीजिए। प्लस अब 2AB BC और CA आपसे पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है, जब आपसे ये पूछ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, कहते भैया इसको हम इधर भेज देते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करोगे 9m1 का होल स्क्वायर, इधर आएगा 3m2 का होल स्क्वायर, 3m2 है होल स्क्वायर में। अब ये 2 है, तो अब 2 के लिए आप क्या करेंगे, तो 2 आप इसके बटन भेज दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ क्या आएगा, यहाँ AB + BC + CA, ये तो आ गया। लेकिन आपको क्या है, आपको यहाँ माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे कि नहीं देंगे भाई, 3 से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3m, नहीं ये देखो ये क्या आएगा, 3m1 का होल स्क्वायर -m2 का होल स्क्वायर बटे 2। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइए आप, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, ये 8वां होगा। 10 संख्याओं का माध्य 50 है। तो 10 संख्याओं का माध्य क्या 50 है, लेकिन गलती वही जो एवरेज में आता है। देखो समांतर माध्य एक एवरेज ही होता है। गलती से कोई संख्या 30 के स्थान में पर 40 लिख दी गई है, सही माध्य होगा। क्या होगा? सही माध्य होगा। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे बताइए। एक आपका आंसर दिया 49, ए नंबर, बी नंबर दिया 51, सी नंबर दिया 39 और डी इक्वल टू मान लो 29। बताइए क्या करेंगे आप। 10 संख्याओं का माध्य 50 है, ठीक, लेकिन गलती से कोई संख्या 30 के स्थान पर 40 लिख दी गई, तो सही माध्य बताइए। तो वो गलती से लिख गई, तो पहले आप 10 संख्याओं का माध्य कितना 50 दिया, तो भाई पहले आप टोटल निकालिए। भाई 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया, ठीक, तो 10 × 50 का टोटल निकालने के लिए जब 50 करेंगे ये तो आ गया, लेकिन उसने गलती से कोई संख्या 30 के स्थान पर क्या किया, 30 के स्थान में 40 लिख, मतलब उसको जोड़ना कितना था, 30 जोड़ना था, लेकिन उसने गलती से कितना लिख दिया, 40 लिख दिया। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। पहले आप क्या करिए, जो भी आपको माध्य दिया 10 संख्या थी उनका माध्य इतना आ रहा था उसका कर दो। इसका जो उसने गलती की, तो जब भाई गलती से कोई संख्या के साथ दूसरी संख्या लिख देगा, जो संख्या गलती से लिखी गई होगी उसको तो घटाएगा, और जो जोड़ा होगा सीधे उसको जोड़ेंगे। तो गलती से कोई संख्या 30, तो यानी 30 जोड़ना था, 30 जोड़ना था, 30 का मैंने 40 कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे आप 500 करिए प्लस 30 करिए माइनस 40, तो 530 और माइनस 40 यहाँ कितना, यहाँ 490 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं, और 10वां मतलब 9वां देख लेते हैं। हम 10वां कर रहे हैं। 5 संख्याओं का माध्य 30 है, तो वे संख्या निम्न है। ये संख्या क्या निम्न है। एक क्या दिया आपको x दी है, एक x + 10 दी है, और एक क्या दी x + 20 दी है, और एक क्या दी x + 25 दी है, और एक क्या दी x + 35 दी है। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ये आपको क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन x की वैल्यू क्या दी आपको 10 दी है, ए नंबर, बी नंबर क्या दिया आपको 5 दी है, सी नंबर क्या दिए 20 दी, और डी नंबर क्या दिए 25 दी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वही सबसे पहले जो हम बताते हैं, आप टोटल निकालिए। 5 संख्या का माध्य क्या दिया 30 दिया, तो 5 × 30 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपको 150 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, ठीक। अब क्या दिया है, कह रहा वे संख्या निम्न है, तो संख्या जो भी दिया उसको जोड़ लो। भाई x दिया आपको, क्या दिया है x + 10, फिर दूसरी संख्या दी x + 20, फिर संख्या क्या दी x + 25 दी, फिर क्या दिया है आगे हल्का लिख लो x + 35 दी। जोड़ेंगे 1 2 3 4 5x, यहाँ क्या आएगा 5x प्लस कितना दिया 10 और 20 30 और 25 और 35 70, यानी 70 आएगा। तो 10 20 30 और 25 और 35 सारी, इधर 70 और इधर 20, 70 20 90 आएगा। और 90 को आपको कितनी दिए, टोटल इनका योग 150 आ रहा है। बताइए, और ये टोटल आएंगे इसी के बराबर तो आएगी संख्या का योग, इसको टोटल करो तो 5x + 90 अपॉन इक्वल टू 150 आ रहा है। अब इसको 150 में 90 घटाओ कितना आएगा, 5x में जब 90 घटाओ 60 आएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 12 ही तो आएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो।
मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 30 है, वही संख्या निम्न में है x, x+10, x+20, x+25, x+35, x का मान बताइए। इस पर करके आपको दूसरी संख्या का मान बताओ, तीसरी संख्या का मतलब बस x जोड़ के बता देना। जैसे मान लो आपको फर्स्ट नंबर का पूछा होता है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर जब पूछता है तो आप 12 कर देते हैं। सेकंड नंबर पूछा होता तो क्या करते भाई 22 कर देते। और थर्ड नंबर पूछा हो तो क्या करते, थर्ड नंबर पूछा होता 32 कर देते। फिफ्थ नंबर पूछा हो तो क्या करते 35 10 37 कर देते। फोर्थ नंबर का 37 कर देते। और फिफ्थ नंबर क्या करते, फिफ्थ नंबर क्या करते 35 10 45 10 47 कर देते। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है। देखिए आप लोग को कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, फेसबुक में जुड़ सकते हैं। ठीक, आपको निरंतर कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।